हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल एमडी क्रेजी में। तो आज मैं आपको शो करने वाला हूं क्लास 11th फिज़िक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2021-22। ये क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड क्लास 11th के राष्ट्रीय ये पेपर यूपी बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल में ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। भौतिक नियतांक यानी कि फिजिकल कांस्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं कि सी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है एंड जी की वैल्यू दी हुई है एंड और सम कुछ वैल्यू दी हुई गई हैं। आपको इनका वैल्यू पहले दे दिया जाता है और इनका वैल्यू आप रख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है। आपको इसमें बताना है कौन सा अधिकतम संवेग वाला कण है। दूसरा क्वेश्चन आपका ख है, एक वेक्टर p इक्वल टू 3 कैप एंड दूसरा वेक्टर q कैप बराबर 2 j कैप है। वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q होगा, तो आपको इसमें वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q बताना है। तीसरा क्वेश्चन ग है, पृष्ठीय तनाव का विमीय सूत्र है। पृष्ठीय तनाव यानी कि पृष्ठीय तनाव का विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पृष्ठीय तनाव ml² t⁻², ml⁻² होता है। घ वाला क्वेश्चन है कि पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान इसमें बताना है। आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अब हम वीडियो करते हैं, यानी पल्ली इसकी जो है किसी पिंड का पलायन वेग उसके ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, एक कागज़ की मोटाई 0.000130 सेंटीमीटर है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें आपको सार्थक अंक बताने हैं। ख वाला है द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम एंड ग वाला है एक वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, मापन में 1.5% की त्रुटि होती है, तो उसका आयतन ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। दृढ़ता गुणांक की परिभाषा लिखना है और उसका मात्रक लिखना है, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात करना है, जबकि समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई हुई है। ख वाला ये सब न्यूमेरिकल है। ये जो पेपर था इसमें न्यूमेरिकल इस बार बहुत ही ज़्यादा आ गया था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ये पेपर काफ़ी आसान था बट न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम आते हैं इस वाले पेज पे। चौथा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग के परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने एक स्टूडेंट के कहने पर उन्होंने कमेंट में एक क्वेश्चन पेपर देखने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने इसको शो किया है और इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ख वाला देखिए, चौथा का ख वाला है, पृथ्वी जल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10 तथा त्रिज्या 1/2 है। मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ग वाला जो होता है इसे देखिए,
सेकंड लोलक किसे कहते हैं? सेकंड लोलक पृथ्वी तल पर किसकी लंबाई की गणना कीजिए। यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लास 11th फिजिक्स यूपी बोर्ड। 80% चांस रहता है कि पेपर आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम का पेपर आप लेकर उसको अगर सॉल्व कर लीजिए तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, समझ लीजिए। 80% से मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। 5वां क्या दिया हुआ है? किसी समुद्र में किसकी गहराई एक रबर के गेंद को ले जाया जाए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में केंद्र आर से दूरी पर रखे एवं द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करता है। ये व्यंजक बहुत ही आसान तरीके से निकलता है, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। यह अथवा में करके दिया हुआ है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, वही बताना है। अथवा बर्नौली प्रमेय क्या है? इसका समीकरण उत्पादित कीजिए। बर्नौली प्रमेय आप लोगों ने क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं आपको इसको प्रोवाइड करता हूँ। 8वां क्या है? स्टोक्स का नियम लिखना है। स्टोक्स का नियम क्या है? विमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्टोक्स के समीकरण को प्राप्त कीजिए। यदि आप स्टोक्स का नियम नहीं जानते तो इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 11th और 12th दोनों में इम्पोर्टेंट है। अथवा समान मोटाई व समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की दो धातु की प्लेटें जिनका ऊष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 है, स्टाकर रखी गई है। सिद्ध कीजिए श्रेणी संयोजन का तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक 2K1/K2 K1 + K2 है। यही सिद्ध करना है। ये आपको इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिए। एक बार आपको आगे से शो कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन एंड प्रेस। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितने भी आपके दोस्त होते हैं उनको भेजने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।